हाय गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर फ्यूचर। तो जैसे कि आप सबको पता है कि हम 4000 प्लस एमसीक्यू की एक सीरीज़ कर रहे हैं। तो उसमें आज हमारा डे है जो 5th डे है, ठीक है, 5वां दिन है। इससे पहले भी हम जो है 4 सीरीज़ जो है रेगुलर कर चुके हैं। तो ये कौन सा डे है? हमारा 5th डे है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डेली रेगुलर क्लासेज जो है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेज यहाँ पे इस चैनल पे प्रोवाइड करवाई जाती है। अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। और पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप या फिर चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जो कि एग्रीकल्चर फ्यूचर नाम से ही है और यही वाला लोगो वहाँ पे लगा हुआ है। तो ये जो वीडियोस हैं ये सभी एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए क्या रहती है, इम्पोर्टेंट रहती है। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो फर्स्ट आज हम बात करेंगे बाजरा क्रॉप के बारे में कि बाजरा क्रॉप से कौन कौन से एमसीक्यू जो हैं जो बन सकते हैं। तो कौन कौन से एमसीक्यू है? फर्स्ट आपसे ये पूछा जा सकता है कि बॉटेनिकल नेम क्या है बाजरा का। तो बॉटेनिकल नेम क्या है? पेनिसिटम टाइफोडियम क्या है बाजरा का साइंटिफिक नेम है। और एक बात और बताना चाहूँगी कि अगर आपने मेरी बाजरा की जो क्रॉप है जो मेरे चैनल पे अपलोड की गई है वीडियो, अगर अभी तक आपने नहीं देखी है तो पहले उस वीडियो को देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखें, ताकि आपको बेनिफिट मिलेगा। आपको ये पता लगेगा कि जो आपने वो वीडियो देखी है उसमें से आपको कितना समझ आया है, कितना आप याद रख पाए हो। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट आंसर दे पाओगे। फिर फैमिली की बात करें तो ये ग्रेमिनी फैमिली से बिलोंग करता है। एक बात बता दूं, ग्रेमिनी फैमिली जो होती है ना, उसका सेकंड नेम है पोएसी फैमिली। मतलब कि चाहे पोएसी लिखा हुआ हो चाहे ग्रेमिनी लिखा हुआ हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, दोनों एक ही नाम है। नेक्स्ट क्रोमोसोम नंबर आपसे पूछ सकता है। 2n = 14 यानी कि 14 क्रोमोसोम नंबर होते हैं। ओरिजिन प्लेस की बात अगर हम करें कि उत्पत्ति स्थान कौन सा है, तो अफ्रीका क्या है इसका उत्पत्ति स्थान है। सीड टाइप कैरियोप्सिस टाइप का सीड होता है। कैरियोप्सिस टाइप के सीड के अंदर क्या होता है कि बाहर कवर होती है, उसके अंदर जो सीड रहता है वो रहता है, उसे बोलते हैं हम कैरियोप्सिस। और बाहर से क्या होता है, कवर से कवर रहता है। ओके, जो बीज रहता है वो कवर रहता है। फिर सीड रेट पूछ सकता है आपसे कि बीज दर कितनी रहती है। बीज दर क्या होती है? यानी कि 1 हेक्टेयर में डालने के लिए हमें जितने बीज की आवश्यकता होगी उसे हम बीज दर बोलते हैं। यानी कि बीज की आवश्यकता एक कोई पर्टिकुलर एरिया के अंदर सोन करने के लिए, मान लो आपके पास 1 हेक्टेयर ज़मीन है तो उसके अंदर आपको क्या करना है, बाजरा की क्रॉप लगानी है। तो आपको ये पता होना चाहिए ना कि आपको कितने बीज की रिक्वायरमेंट होगी, उसी को सीड रेट बोला जाता है। तो सीड रेट कितनी रहेगी बाजरा की? 4 से 5 किलोग्राम पर हेक्टेयर जो है क्या रहेगी, सीड रेट रहेगी। टेस्ट वेट की अगर हम बात करें तो 5 से 7 ग्राम टेस्ट वेट रहेगा। टेस्ट वेट क्या होता है? 1000 दानों का वजन जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, टेस्ट वेट बोला जाता है। यानी कि हम बाजरा के 1000 बीजों को लेंगे और उसका वज़न काउंट करेंगे, उसका वज़न देखेंगे, वेट देखेंगे कितना है, और उस वेट को ही हम क्या बोलते हैं, टेस्ट वेट। तो ये बोल रहा है कि बाजरा के 1000 बीज जब लेंगे और हम उसका वेट या वज़न देखेंगे ना, तो 5 से 7 ग्राम ही वज़न होगा, मतलब हल्के होते हैं। और उसके बाद में बात करेंगे नेक्स्ट प्रोटीन की कि प्रोटीन कितना है। तो प्रोटीन कितना रहता है, 11 से 12%। और कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो 67%, यानी कि 67% जो कार्बोहाइड्रेट रहता है। बाजरा में आपसे फैट से क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ़ैट कितनी होती है बाजरा के अंदर, तो 5% क्या रहती है, फैट रहती है। नेक्स्ट बात करते हैं पोलिनेशन की कि पोलिनेशन परागण जो है वो किस टाइप का होता है। क्रॉस पोलिनेशन टाइप का क्या होता है, इसके अंदर परागण होता है। क्रॉस पोलिनेशन क्या होता है कि मान लो ये एक प्लांट है, ये प्लांट का क्या है, इसके ऊपर फ्लावर यानी कि जिसे हम पुष्प बोलते हैं वो लगा हुआ है। ये सेकंड प्लांट है, ये सेकंड प्लांट पे क्या है, पुष्प लगा हुआ है, ठीक है। अब आपको पता होगा कि फूल जो होता है, फ्लावर जो होता है, उसमें 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है फीमेल यानी कि मादा भाग, और बाकी क्या होते हैं, नर भाग, ठीक है। सेम पैटर्न इसके अंदर होगा, ये बीच वाला क्या है, मादा भाग है, और ये साइड वाले क्या है, नर भाग। तो नर भाग में या फिर मेल पार्ट बोले, उनके अंदर पोलन्स बनते हैं, ठीक है। ये पोलन जब कोई भी फीमेल है उसके स्टिग्मा पे, यानी ऊपर वाला पोर्शन स्टिग्मा कहलाता है, स्टिग्मा पे आके गिरेंगे तभी पोलिनेशन की प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होगी। तो अगर मान लो कि इसके जो पोलन हैं वो क्या होंगे, इसके दूसरे किसी प्लांट की जो फीमेल जो मादा है उसके स्टिग्मा पे आके गिरेंगे, तो इसे हम बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। और अगर ये मेल जो है इसके पोलन खुद के फीमेल की स्टिग्मा पर ही गिरेंगे तो इसे हम सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे, ना कि क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है।
तो क्रॉस पॉलिनेशन समझ में आ गया क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन होता है ये। और फिर बाजरा की बात करें तो ये पुअर फूड इसे बोला जाता है, जो गरीब आदमियों का इसे फूड बोला जाता है। और फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी ऑफ बाजरा, यानी कि बाजरा जो है उसकी पहली हाइब्रिड वैरायटी कौन सी है, पहली संकर किस्म कौन सी है, इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो HB फर्स्ट जो है ना, जो 1965 के अंदर रिलीज की गई थी हाइब्रिड बाजरा एक, वो क्या है, फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी है किसकी, बाजरा की। फिर बात करें पर्ल मिलेट या फिर बाजरा, वेरी सेंसिटिव हो, ये किसके लिए सेंसिटिव है, तो वाटर लॉगिंग के लिए क्या है, सेंसिटिव है, यानी सहन नहीं कर सकता। नेक्स्ट है क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरिगेशन इन बाजरा। जैसे कि आप सबको पता होगा कि क्रिटिकल स्टेज बाजरा जो है उसके अंदर क्या होता है, हर एक फसल के अंदर अपनी एक क्रिटिकल स्टेज रहती है। क्रिटिकल स्टेज का मीन्स क्या होता है कि कोई भी क्रॉप है ना, तो उसके अंदर एक टाइम ऐसा आता है, एक स्टेज ऐसी आती है ग्रोथ में कि उस टाइम उसको पानी की बहुत ज़्यादा नीड होती है, बहुत नेसेसरी होता है कि उसको हम पानी दें या फिर इरिगेशन दें, ठीक है। तो उसी स्टेज को हम क्या बोलेंगे, क्रिटिकल स्टेज बोला जाता है। तो इसके अंदर क्या है, ईयर हेड एमरजेंस जो है वो है क्रिटिकल स्टेज, इससे भी आपसे क्वेश्चन बहुत पुटअप होते हैं। नेक्स्ट बात करती हैं विच जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेल स्टर्लिटी इन बाजरा। मेल स्टर्लिटी क्या होती है कि जैसे मैंने आपको ऊपर डायग्राम से शो किया था, तो उसमें जो मेल पार्ट मैंने आपको बताया था ना, वो क्या होगा, उसमें जो पोलन बनेंगे ना, वो क्या होंगे, जो फीमेल पार्ट होता है ना, उस फीमेल पार्ट को फर्टाइल नहीं कर पाएंगे, यानी पॉलिनेशन की प्रोसेस में इनका कोई योगदान नहीं होगा, यानी कि ये उस लायक नहीं होंगे। तो इसे बोलते हैं मेल स्टर्लिटी, यानी फर्टाइल नहीं कर पाते, बंध्य होती हैं, जो इन्हें हिंदी में बंध्य बोला जाता है। फिर है तो कौन सी है, टिफ्ट 23A, ओके, ये जीन जो है रिस्पॉन्सिबल है मेल स्टर्लिटी के लिए। फिर वाटर रिक्वायरमेंट फॉर बाजरा। वाटर रिक्वायरमेंट क्या होती है कि जैसे हमने बाजरा को ग्रो किया और उसके बाद में जैसे हम बाजरा को कट करेंगे, तो इस बीच में जितने वाटर की रिक्वायरमेंट होती है उसे हम बोलते हैं वाटर रिक्वायरमेंट। तो ये कितनी रहती है, 250 mm रहती है, ठीक है, 250 mm। नेक्स्ट बात करेंगे विच इज़ मोस्ट ड्रोट टॉलरेंट क्रॉप। ड्रोट को, सूखे को सहन करने वाली जो क्रॉप है वो कौन सी है, तो राइट आंसर इज बाजरा। फिर प्लांट पॉपुलेशन कितनी है, तो 1,75,000 से 2 लाख, यानी कि 1 हेक्टेयर के अंदर हम इतने प्लांट लगा सकते हैं, ओके, बाजरा के इतने प्लांट लगा सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे कि हाइब्रिड वैरायटी कौन कौन सी है। हाइब्रिड वैरायटी कौन सी है, PHB 4710 एंड PHB 1235। और फॉडर वैरायटी यानी कि हरे चारे वाली किस्में कौन सी है, हरे चारे के लिए जो किस्में उगाई जाती है वो कौन सी है, कंपोजिट 6। और मेजर डिजीज़ कौन सी है, डाउनी मिल्ड्यू, अर्गट और स्मट जो है वो क्या है, इसकी मेजर डिजीज़ है या फिर मुख्य जो है इसके रोग हैं, ठीक है, हम ये कह सकते हैं। तो 1 सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है टू मिनिमाइज सोरगम स्टेम बोरर डैमेज काउपी और लबलब इट शोन एज इंटरक्रॉपिंग इन द रेशो। कि अगर हम सोरगम के साथ सोरगम की क्रॉप को स्टेम बोरर से डैमेज से बचाने के लिए काउपी और लबलब लगाते हैं इंटरक्रॉपिंग के रूप में, तो उनका रेशो क्या रहता है, तो उनका रेशो क्या रहता है, यानी कि ये बोल रहा है कि 4:1 रहता है उनका रेशो। मतलब कि 4 रो अगर हम सोरगम की लगाएंगे तो वहाँ पे 1 रो किसकी लगाएंगे, काउपी की लगाएंगे, लोबिया की लगाएंगे। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेस्ट अटैक इज ए मंथ ओल्ड सोरगम क्रॉप आफ्टर सोविंग एंड अप टू एमरजेंस ऑफ ईयर हेड। ठीक है, तो कौन सा पेस्ट है, स्टेम बोरर है जो कि अटैक करता है सोविंग के बाद ईयर हेड स्टेज के ऊपर। और फिर है कि द अफेक्टेड सोरगम प्लांट प्रोड्यूसिंग मोर साइड डीलर इज ड्यू टू अटैकिंग ऑफ। ये शूट फ्लाई के अटैक के कारण होता है, शूट फ्लाई जब अटैक करती है तब अफेक्टेड होता है। और डैश डैश डाइपर्स ओकेयर इन रेड हेयरी कैटरपिलर, तो क्या पाया जाता है, प्यूपेल। ठीक है, तो ये क्या क्वेश्चन थे कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो मेज की क्रॉप से आने के बाजरा की क्रॉप से आने के चांसेस हैं। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जैसे वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और हम 4000 MCQ की सीरीज़ रेगुलर रखेंगे बिना किसी कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप अच्छे से सहयोग देंगे
व्यूज़ आपके अच्छे रहेंगे, आप अच्छा रिस्पॉन्स देंगे, तो मैं इसे आगे तक लेके जाऊँगी। इसे 4000 प्लस की बजाय हम 10,000 प्लस भी कर सकते हैं, बिकॉज़ एग्रीकल्चर में से जितने भी क्वेश्चन बने उतने ही कम है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।